केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पैसे में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। बगैर डिमांड लेटर और रेट कॉन्ट्रैक्ट के राज्य भर के कई जिलों में 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए मशीनें खरीदी गई हैं। इन मशीनों का बाजार रेट से 4-5 गुना अधिक रेट पर क्रय किया गया है। जो मशीनें खरीदी गई हैं उनमें मिनी आटा चक्की, तेल मिल, मिनी दाल और राइस मिल शामिल है। इन मशीनों का वितरण भी नहीं किया गया है। अब गोदामों में रखे रखे करोड़ों की मशीनें कबाड़ हो रही हैं। पेश है खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आने वाली गौठानों के लिए मिली 50 करोड़ रुपए मशीनरी समेत अन्य पर खर्च कर दिया गया, जबकि एक एक सामान की खरीदी का रेट तय है। इसके बाद भी मनमाने तरीके से करोड़ों रुपए पानी में फेंक दिया गया। डीएमएफ में डीएमएफ के गाइडलाइन का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। डीएमएफ के गाइडलाइन के अनुसार जो डीएमएफ को जो प्रक्रिया अपनाना चाहिए था, कहीं भी प्रक्रिया का रातों रात करोड़ों रुपया के सामग्री का ऑर्डर दे दी जाते हैं। कोई लाइवलीहुड का काम नहीं रहता, रातों रात बिल फट जाते हैं। और अभी कोरबा का और रायगढ़ की घटना आ रही है, सैकड़ों करोड़ के रातों रात बिल फटे रहे हैं और परचेसिंग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डीएमएफ का कंसेप्ट को लोग समझें और पूरे भ्रष्टाचार का और ठिकाना ना बनाएं। प्रोसेसिंग की 4 मशीनों की बाजार में कुल कीमत महज 1,25,000 रुपए है, लेकिन इन मशीनों को कृषि विभाग 8 लाख रुपए में खरीदने तैयार है, जबकि मशीनों की खरीदी से पहले दाम घटाने के लिए मोल भाव किया जाता है। इसके बाद भी अफसर मनमाने दाम पर मशीनों की खरीदी की। और जहां तक गौठानों में डीएमएफ की राशि के द्वारा ये जो खरीदी करने की बात आई है, उसकी हम जांच कराएंगे। अगर ओवर रेट से कहीं खरीदी की गई होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारों के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की राशि से कृषि यंत्रों की खरीदी की दरें तय है, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट की दरें तय नहीं है। सीएसआईडीसी, जेम्स, चैम्स या विभाग द्वारा आरसी यानी कि रेट कॉन्ट्रैक्ट का होना अनिवार्य होता है, लेकिन इन मशीनों की कोई दरें तय नहीं है और न ही कोई शर्तें हैं। डीएमएफ और रफ्तार योजना की खबर से संबंधित दस्तावेज जनधारा के पास मौजूद है। देखिए, डीएमएफ मद में चाहे वो जांजगीर चांपा जिला हो, चाहे कोरबा जिला हो, चाहे रायगढ़ जिला हो, चाहे बिलासपुर जिला हो, और पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ डीएमएफ का मद उपलब्ध है, वो डीएमएफ मद से सबसे ज़्यादा खरीदी अगर किसी विभाग में हो रही है तो कृषि विभाग और कृषि विभाग से जुड़ा हुआ विभाग उद्यान विभाग। करोड़ों करोड़ों रुपए की खरीदी हुई है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको जांजगीर चांपा जिले में बता रहा हूँ, 44 करोड़ रुपए की 2 साल में खरीदी हुई है। और 44 करोड़ में जो खरीदी हुई है वो किसी में भी बिना रेट कॉन्ट्रैक्ट के खरीदी की गई है। एक ही व्यक्ति है, एक ही सप्लायर है जो घूम घूम के हर जिलों में सप्लाई कर रहा है। और जो सामान की सप्लाई हो रही है उसकी बाजार का अगर मूल्य 20,000 रुपये है तो सामान की जो सप्लाई हो रही है वो 50,000 रुपये के रेट में हो रही है। इस तरह 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक कृषि यंत्रों की सप्लाई की जा रही है। कोई उसमें नियम पालन नहीं किया जा रहा है। जेम पोर्टल से खरीदी होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। सीएसआईडीसी के माध्यम से जो खरीदी होना है वो नहीं किया जा रहा है। सारे नियमों को तार पर रखकर लंबी कमीशन लेकर अमानक यंत्र को सप्लाई किया जा रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। जो मिनी राइस मिलें खरीदी गई हैं वो मिनी राइस मिल को आप जाके देखिए, एक भी मिनी राइस मिल चल नहीं रही है। जो हितग्राहियों को दिया गया है वो उल्टा डांट रहे हैं, उल्टा नाराज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2015 में डीएमएफ योजना लागू होने के बाद से अब तक जिलों में करीब 9,223 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ है। इसी तरह केंद्र की रफ्तार योजना के तहत साल 2020 में 20 और 2020 में अब तक करीब 30 करोड़ रुपए मिलाकर 50 करोड़ रुपए किसानों के लिए कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए बजट आया। डीएमएफ फंड यानी कि जिला खनिज फंड, इस फंड से विकास कार्यों को किया जाता है और इस फंड को मैं पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई घोटाला नहीं हुआ। पहले भी कई बार करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो चुकी है। इस बार कृषि यंत्र की खरीदी में 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सरकारी रेट कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए तय की गई है, उसके बाद भी अफसर उसको दरकिनार करके अपने 3 से 4 गुना अधिक रेटों पे कृषि यंत्र खरीदते हैं। 300 करोड़ रुपए के लगभग का घोटाला सामने आने के बाद से चारों तरफ हड़कंप मचा है। अब देखना होगा कि सरकार इस घोटाले
को खोलने के लिए किस तरह की जांच कराने का इंतजाम करती है। कैमरामैन आलोक यादव के साथ मनोज सिंह, वीआईपी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के डीएमएफ की राशि से 7 बड़े जिलों में किसानों के लिए यंत्र खरीदी की गई। इनमें कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिले शामिल हैं। इनमें डीएमएफ और रफ्तार योजना के पैसों से खरीदी की गई, लेकिन सरकारी दरें तय नहीं की गई। छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए बकायदा साल 2017 से चैम्प्स पोर्टल बनाया गया। इस पोर्टल में अधिकृत एजेंसियों ने मशीनों की अधिकतम कीमत दर्ज किया है। किसी भी यंत्र की खरीदी पोर्टल या फिर रेट कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाता है, जिसका पालन कृषि यंत्र खरीदी में नहीं किया गया है। लेते